नमस्कार, आप देख रहे हैं CNA टीवी का विशेष कार्यक्रम सुनो कहानी और मैं हूं तेजपाल नेगी। इससे पहले कि हम आज की कहानी शुरू करें, एक आग्रह है आपसे कि यदि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे लाल रंग के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसे लिखा है देहरादून के कथाकार जितेंद्र शर्मा ने, और कहानी का नाम है खुशियों की गंध। गुनगुनाते हुए वह आ गई थी। निशा बाथरूम में बालों की सेवा में मग्न थी। बच्चे बाहर खेलने गए हुए थे। आते ही वह बर्तनों को इकट्ठा करने व सरकाने में लग गई थी, फिर उन्हें साफ करने व धोने में। इन सब की मिलीजुली आवाज़ के साथ पहाड़ी धुन की सुरीली गुनगुनाहट ने एक संगीतमय वातावरण बना दिया था। निशा बाल सुखाने बाहर लॉन में आ गई थी, तभी पार्वती काम छोड़कर बाहर आ गई। मेम साहब, गुड्डू और शिंटी कहाँ गए आज? घर ऐसा सूना सूना लग रहा है उनके बिना, कहकर पार्वती नई दुल्हन की तरह शर्माई, धोती का पल्लू सिर पर रखा और खीं खीं कर हंसने लगी। उसकी हंसने का अंदाज अलग ही था। उसमें सरल पहाड़ी खनखनाहट होती थी जो न जाने क्यों मन को बरबस छू जाया करती थी। निशा ने अपने लंबे बालों को झाड़ते हुए कहा, तुम बच्चों के बारे में पूछ रही हो? यहीं बाहर है, खेलने गए हैं। आज स्कूल की छुट्टी है ना, अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। निशा और पार्वती में हालांकि मालकिन और आया का रिश्ता था, पर दोनों खाली समय में मित्रों की तरह बतियाती थीं। पार्वती तो निशा से बहुत खुल गई थी। जब पार्वती घर में आती तो बर्तनों को उठाने, मांजने और धोने की ध्वनि के साथ उसकी कैंची जैसी चलती जुबान और निशा की ना रुकने वाली हंसी, ये सब ध्वनियाँ घुल मिलकर एक ऑर्केस्ट्रा का शमा बांध देती थी। मेरा बुढ़ा तो मरा बैठा हुक्का गुड़गुड़ाता रहता है और मुझे घूरता रहता है। ओह यस, आई विल डू इट, डोंट वरी, थैंक यू। पार्वती जब देखो चुटकुले फूटती रहती। जानती हो मेम साहब, मैंने अंग्रेजी कहाँ सीखी? मिस्टर एंड मिसेज जोन्स के यहाँ मैंने काम किया लगातार 8 साल। वहीं मैंने सिगरेट पीना भी सीखा। मेम साहब कभी कभी चुस्की भी लगवा दिया करती थी। बड़े अच्छे थे दोनों, मुझे बहुत चाहते थे। पार्वती को जोन्स परिवार में काम करने का गर्व था। यही कारण था कि वह बिलो स्टैंडर्ड के घरों में काम ही नहीं लेती थी। हमारे घर भी वह हमारे कुछ देसी तरीकों को टोक चुकी थी। कुछ दिनों बाद एक दिन पार्वती सदा की तरह साफ चटक रंग की धोती पहने, माथे पर रोली की गोल बिंदी लगाए काम करने निशा के घर आई। पर उस दिन वह अन्य दिनों की तरह गुनगुना नहीं रही थी, हंस नहीं रही थी, चुटकुले नहीं फोड़ रही थी। आते ही वह निशा के सामने फर्श पर सिर पर हाथ रखकर बैठ गई। वह आज अप्रत्याशित रूप से गंभीर थी। मेम साहब, अब हमारा हिसाब कर दो। अब हमसे काम नहीं होगा। काम किसके लिए करें? बुढ़ा हरामजादा धोखा दे गया। आपसे क्या छुपाना, बुढ़े से शादी हुए 15 बरस हो गए हैं। एक दिन दिल छोटा करता था, रोता था बच्चे के लिए। मैंने प्यार से कह दिया, दिल क्यों छोटा करता है रे, पहाड़ जाके ले या दूसरी औरत। पर मुझे क्या पता था यह भोला भाला बुढ़ा दिल में मैल छुपाए है। मेम साहब, पहाड़ में थोड़ी सी ज़मीन है, वहाँ पर बुढ़े की बहन ही देखभाल करती है। बुढ़ा साल में 1-2 बार वहाँ जाकर थोड़ा मंडवा ले आता है।
इस बार भी वहीं गया हुआ था। आज उसकी बहन की चिट्ठी आई है। मैं तो लुट गई मेम साहब। दूसरी शादी कर ली मर जाने ने। देखूंगी मैं भी कितने दिन सुख देती है उसे। मैंने तो खपा दिया अपने आप को उसके लिए, नहीं तो मुझे लोगों के झूठे बर्तन धोने की क्या पड़ी थी। गर्म बूंदें उसकी कपोलों पर लुढ़क आई थी। उसने पल्लू से उन्हें पोंछा और उठकर अपने काम में लग गई। अगले दिन जब पार्वती आई तो उसके चेहरे की सदाबहार मुस्कुराहट वापस लौट आई थी। किचन में बर्तनों के साथ उसके पहाड़ी गाने की धुन की गुनगुनाहट शमा बांध रही थी। मेम साहब, हम रोज होकर क्यों जिंदगी बिताएं? मरने दो बुड्ढे को, आएगा तो यहीं। सरकारी नौकरी तो छोड़ने से रहा, ज़्यादातर तो हमारे पास ही रहेगा। क्या हुआ जो 5-10 दिन के लिए पहाड़ चला गया? यहाँ लाके देखे कल मुही को, मुंह ना नोच डालूं उसका तो मेरा नाम पार्वती नहीं। कुछ दिनों बाद पार्वती का बुढ़ा पहाड़ से लौट आया था। पार्वती पहले की तरह जहाँ जाती खुशियाँ बांटती फिरती। वह चुस्त रहती थी और कमर कस के काम करती थी। अब उसने अपने काम के घंटे बढ़ा दिए थे। 1-2 जगह और काम ले लिया था। खाली बचे वक्त में बकरी चराती और स्वेटर बुनती। घर के खर्चों से बचाकर वह हर महीने 50-100 रुपये बचा भी लिया करती थी। समय गुजरता गया। गर्मियों की तीखी पसरी धूप जाड़ों में सिमटकर टुकड़ों में बट गई थी। जाड़े की ऐसी ही धूप में एक दिन पार्वती सिर पर पल्लू बांधे दराती से तेजी से घास काटने का काम कर रही थी और अपने में ही बुदबुदाती जा रही थी। मरी ने लड़का पैदा किया है, उसे क्या पता बच्चों को कैसे पाला जाता है। शहर में रही हो, शरीफों के घर में काम किया हो, कुछ तो पता लगे। वह तो ठहरी ठेठ पहाड़न, जिसने अपने गांव के अलावा कुछ भी नहीं देखा। कुएं की मेढक कहेंगी। मैं रखूंगी छोकरे को, थोड़ी और मेहनत कर लूंगी, पर पालूंगी मैं ही। पार्वती पुलकित हो उठी। घास का गट्ठर उठाए मुस्कुराती हुई घर लौटी। घर में बुढ़ा बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। भगवान, पहाड़ कब चलना है? चिट्ठी तो पढ़ ली है ना? पार्वती ने गट्ठर नीचे रखते हुए अपने पति से कहा। हाँ चलेंगे, बुढ़े ने इत्मीनान से कहा। मैं तो कहूँ अभी चल, बुढ़ापे में छोकरा हुआ है और तू यहाँ बैठा सुस्ता रहा है। चलेंगे भगवान, वक्त ठीक होगा तो चलेंगे। वक्त और कब ठीक होगा? तुझे तो पैसों का रोना पड़ा रहता है सदा। मेरे पास हैं पैसे, बच्चे के लिए 2-3 जोड़े और भी लेते चलेंगे। सच कहा है, औरत जात कम अकल होती है, समझती तो कुछ भी नहीं, बकबक किए जाती है। अरे क्यों मुंह बनाता है? क्या मजबूरी है? मैं तो सुनूं। पार्वती पैर पसार कर जमीन पर बैठ गई थी। न जाने कौन सी दुनिया में रहती है। सारे शहर में हल्ला है, इसे कुछ पता ही नहीं। फैक्ट्री में कल से हड़ताल है और ना जाने कब तक चलेगी। ऐसी हालत में गांव जाना साथियों के साथ गद्दारी करने के बराबर होता है। तो यहाँ क्या करेगा? हड़तालियों का साथ देगा, लीडरी करेगा, नारेबाजी करेगा? हाँ हाँ करूँगा, सब करूँगा। करूँ क्यों ना? महंगाई 5 गुना बढ़ गई है, फिर मैं साथियों का साथ नहीं छोड़ सकता। तू जा भाड़ में। ब्याह के लाया, मुझे 2 जून की रोटी भी ना दे सका। मैं दिन रात ना करती तो भूखे मरती। आदमी है या पत्थर? भगवान ने जीवन में देखने के लिए हरियाली दी है तो उधर से मुंह मोड़ रहा है, अंधा कहीं का। पैर पटकती हुई पार्वती कमरे में चली गई। बुढ़ा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। तू नहीं जा सकता तो कल मैं अकेली ही चली जाऊंगी, पार्वती ने अंदर से चिल्लाकर कहा। और सचमुच ही सुबह के धुंधलके में अपनी पोटली संभाले जमा किए हुए 340 रुपए को बार बार गिनते हुए पार्वती चली गई। फिर महीने बाद लौटी तो अपनी गोद में नन्ही सी जान दुलारते हुए। वह तृप्त थी और इतनी ज्यादा खुश नजर आ रही थी जैसे उसे कोई बड़ा खजाना मिल गया था। उसके दिन ममता में लिपे पुते एक लक्ष्य की ओर बढ़ने लगे थे।
काम करके जब वो घर लौटती तो बच्चे की किलकारियाँ उसकी सारी थकान मिटा देती। उधर अब बुढ़ा भी खुश था। महंगाई भत्ता बढ़ गया था, पर सुरसा सी बढ़ती महंगाई के कारण थैलियों का सामान पुड़ियों में आने लगा था। पर घर के आंगन में बच्चे को खेलते देख उसे कुछ सुख तो मिलता ही था। पार्वती अपने राजू के साथ खुश थी। उसने अपने काम के रेट बढ़ा दिए थे। वह दिन रात काम कर रही थी। एक सपना पूरा होने की शुरुआत थी। धीरे धीरे सपना पूरा होने का दिन नज़दीक आ रहा था और वह दिन आ गया था। सलेटी रंग की पैंट और धारियों वाली टाई पहने राजू सेंट क्लेयर्स स्कूल की चढ़ाई चढ़ रहा था। पार्वती उसकी उंगली पकड़ते फुदकती हुई सी साथ चल रही थी। स्कूल के गेट पर राजू को छोड़कर जब पार्वती लौट रही थी उस समय उसकी आंखों में आंसू थे। धोती के पल्लू से उसने आंसू पोंछे और तेजी से चलने लगी। उसे साहब के यहाँ काम पर जाना था, सही समय पर, यानी एट एग्जैक्ट टाइम। तो ये थी हमारी आज की कहानी, खुशियों की गंध। आपको कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट करें। और एक बार फिर हम आपको याद दिलाते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बगल में लगे हुए लाल रंग के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको अगली कहानी मिले सबसे पहले।